कैसे हैं आप लोग। हेलो। आज फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन बनाने वाले हैं मैथ्स के, विथ बेस्ट कॉन्सेप्ट, विथ बेस्ट सॉल्यूशंस। तो सब कुछ देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। और इसमें हमारा टारगेट ये है कि कॉन्सेप्ट को और ही स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्सेप्ट को और ही मजबूत करना, ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि तीन कंजिक्यूटिव ओड नंबर है और जिसका मल्टीपल दे रखा है 1287, तो लार्जेस्ट थ्री नंबर क्या है, मतलब लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर क्या है। देखिए, मान लीजिए पहला संख्या 100, इसका हिंदी देख लीजिए। पहला संख्या 100, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जैसे देखते हैं ना, पहला संख्या क्या, रूल्स क्या है। नॉर्मल तीन कंजुगेटिव ओड नंबर कोई भी सोचिए, पहला 1 रहेगा तो दूसरा 3 रहेगा तो तीसरा 5 हो जाएगा। क्यों, दो दो से बढ़ता है ना। यदि पहला x होगा तो ऑफकोर्स दूसरी संख्या जो होगा x+2 होगा, तीसरी संख्या x+3 होगा। यदि ये तीनों का मल्टीपल करने बैठ जाइएगा, मल्टीपल करिएगा, तो ये कितने का बराबर आएगा, 1287 के बराबर आना चाहिए। यदि ये मल्टीपल करके सोल्व करें, दैट इज क्वाइट टफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से बना लेंगे। एक बराबर यदि 9 ले लें तो क्या हो जाएगा, 9 × 11 × 9 × 3 = 12। फिर ये सब को गुना करें तो कितना आता है, 11 में सॉरी 9 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 11, 11 × 2 = 13 ना, 13। गुना करें तो 99 में 13 से गुना होगा, 9 × 27 आता है, जो कि 1287 ही आएगा जब गुना करिएगा तो इसका मतलब है कि आंसर सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, सबसे बड़ी तो इसमें x+3 है ना, तो 9 + 3 कौन हो जाएगा, x+3 यानी x+4 होगा ना। 9 + 4 कौन हो जाएगा, 13। 13 आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए, 45 पुरुष या 60 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फटाफट इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, जो देखिए, इसमें यही है ना कि इसका इंग्लिश वाला वर्जन क्या है, इंग्लिश वाला वर्जन में है 45 मैन 60। ठीक है, इसको पढ़िए। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि 45 आदमी या 60 लड़के बराबर काम करते हैं दिल्ली में। मतलब इनकी कैपेसिटी ऐसा है कि या तो 45 मैन को लगाइए या 60 बॉय को लगाइए, बात बराबर है। और हम क्या करते हैं ना कि यदि हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले तो मैन बॉय, और यदि हिंदी वाले हैं तो 45 पुरुष लिख देने का और 60 लड़का लिख देने का, कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 45 मैन बराबर 60 बॉय, तो मैन बाई बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 60/45 = 15×4 = 4/3 हो जाता है। तो ये इनकी कैपेसिटी हो गई। यदि 45 पुरुष को 20 दिन काम कराया जाए तो काम हो जाए, है ना, काम हो जाए। 45 का 45, और पुरुष का मतलब मेन ना, मेन मेन एक मेन की कैपेसिटी कितना है, 4, और गुना 20, टोटल काम कितना हो गया, 45×4 = 180 गुना 20 हो गया टोटल काम, है ना। अब कहता है 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को, 15 पुरुष प्लस 20 लड़के एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15 का 15, पुरुष का मतलब हो गया कितना, सॉरी पुरुष मतलब मेन, मेन मतलब 4, तो 15×4 और प्लस 20, लड़के का मतलब बॉय, 20×3 = 60, 60 60 120 कैपेसिटी से ये काम करें, कितना दिन लगेगा, 30 दिन में काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कि एक अर्थ जोड़ा है, हेमिस्फीयर है, इंग्लिश में, हिंदी में ये रहा, इंग्लिश में ये रहा, पढ़ लिए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला। अर्धगोला होता कैसा है, ऐसा, ठीक है, और इसको पिघला के छोटा छोटा गोला में बनाया जाता है। इसका त्रिज्या मान लीजिए कि कैपिटल आ रहा है, इसका त्रिज्या मान लीजिए कि स्मॉल आ रहा है। तो होता क्या है, बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ, बताइए हमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ छोटा स्मॉल गोला बनेगा, यही क्वेश्चन है। बात क्या है कि इसको जब पिघलाएंगे,
पिघलाने का मतलब कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसको जब पिघलाएंगे तो कितना बनेगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब हमें निकालना क्या है कि इसको पिघला के ई कितना बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, यदि कैपिटल भी है, यदि स्मॉल भी है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ कितना गोला बनेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल बी बटा स्मॉल। कैपिटल बी कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल बी कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पाई थ्री से पाई थ्री कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 बार में हो गया कैपिटल आर का क्यूब बटा स्मॉल 2r का क्यूब। इसको चलिए सोल्व करते हैं। वो यही आएगा, अब इसको वैल्यू पुट कर देना है बस, और क्या, वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का क्यूब और बटा 2, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 1, 1 का क्यूब। 6 का वैल्यू 216, स्मॉल आर का वैल्यू 2 का 2, 108। 108 टोटल बनेगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखिए, एक कमीज है, अंकित है, इसको 1280 रुपया, 900 रुपये में बेचा जाता है, तो परसेंटेज ऑफ बताइए कि इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये तो इतना तो हिंदी समझते ही होंगे कि 1280 रुपये का कोई चीज़ है, उसको बेचा जा रहा है 900 रुपये में। दुकान में गए ना तो उस पर लिखा हुआ था 1280, लेकिन वो बेचा दिया हमको 900 रुपये, तो कितना डिस्काउंट दिया, 380 रुपये का डिस्काउंट दिया। कहाँ से, 1280 से। कितना परसेंट हुआ, तो 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो यही आंसर हो जाएगा। काट कुट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। इसको यदि 5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। और काट लेते हैं, इसको यदि 32 कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, यानी दूनी का आती 190 हो जाएगा। इसको यदि 16 कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, हम्म, कितना होगा, आधा 85 हो जाएगा। अच्छा, और तो कटेगा नहीं, 85 मल्टीपल 5, 25 25, 8 45 2 42 बटा 16 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी का 32, यहाँ बचेगा 10 और 105, है ना। ये कितना, 16 छक 96, 16 दूनी का 32, 105। कौन बचेगा, छूट परसेंटेज। अरे देखो, 190 को जब हम काटेंगे तो 85 में आएगा क्या, ज़्यादा आएगा ना। यही तो हम मिस्टेक कर रहे हैं। यदि 190 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी का 18, 95 आ जाएगा। और ये 95 में 5 से गुना होगा, वही सोचो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 95 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 95 गुना 5 बटा 16, 5 25, 9 5 45 और 2 47 बटा 16। 16 दूनी का 32, यहाँ बचा कितना, 15, 155 बचा। को हटा देते हैं। अब इसको 155 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16वां 44 से, 144 में 155 में से 44 घटेगा तो 11, 11 बचा है। पॉइंट कटेगा तो 29 वाला कौन है, ये आंसर है। तो इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो और इजी बता देते हैं। ये हुआ सामान्य जिंदगी। अब थोड़ा हम बताते हैं मेंटोस फ्लेवर वाला जिंदगी। 1280 से 300 गया, कितना 900 गया, कितना छूट दिया, 380। कितने से, 1280 से। अब हम कहेंगे कि परसेंटेज ही तो निकालना कह रहा है और इसी का ना परसेंटेज ही है। हम कहेंगे 1280 का 10% कितना होता है, कुछ नहीं जी, लास्ट में एक पॉइंट बैठा दीजिए, लास्ट से एक पॉइंट तो मतलब 128। हमें लाना कितना है, 380 के आसपास। 3 से गुना कर दें, कर दीजिए, यहाँ हो गया 30%। यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ हो गया 8 3 24, 32 36 और 2 38, 384। वही लगभग 30% के आसपास, 30% से कम। सबसे कम कौन है 30% से, ये हो गया आंसर। गुना भागा करने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं।
इस क्वेश्चन को पढ़िए, 5वां नंबर है। एक स्टोर में रखे गए संतरा है, अनानास है और मिक्स फ्रूट रखा हुआ है, तो जूस बना हुआ है, जूस के केन बना हुआ है। तो 8 जूस का केन है संतरा का, 9 जूस का केन है अनानास का, 15 जूस का केन है मिक्स फ्रूट वाला। ये स्टोर संतरे, अनानास और मिश्रित फल के जूसों के केन में कम से 25%, 33.3 के बजाय इतना परसेंट ही बेच देता है। तो शेष स्टॉक में इन जूसों के केन की संख्या का रेशियो पूछ रहा है। कुछ नहीं है, इंग्लिश वर्जन बता दें, ये भी पढ़ लीजिए। चलिए बनाते हैं, कुछ है नहीं, बस जो है संतरा का कितना जूस है। संतरे का है 8, और 8 में 25% बेच दिए। 25% 8 का कितना होता है? 25% का मतलब 1/4, मतलब 8 का 1/4 दो, दो बेच दिए, तो 8 में से 2 चला गया, बचा कितना? 6। बचा कौन? अनानास। अनानास इसका देखते हैं, इसमें टोटल कितना है? 9, और 9 का कितना परसेंट बेच रहा है? 33.3%। इतना परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/3। अब 9 का 1/3 कितना होता है? 3, और 9 में से 3 को जब हटा दीजिए तो फिर बचा 6। अब बंगला बचा मिक्स वाला। ठीक, मिक्स का संख्या कितना है? 15। 15 में से कितना को हटा रहा है? 20% को। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब 3। अब 15 में से फिर 3 को घटा दें तो यहाँ 12। तो 6, 6 और 12 का रेशियो कितना होता है? 1, 1 एंड 2 का रेशियो होता है। यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश वर्जन में है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है जो देखिए, बॉयज एंड गर्ल है, मतलब ये पूरा कक्षा है ना, इधर लड़की बैठती है, इधर बॉय बैठता है। तो मैटर का है, मैटर ही है कि लड़कों और लड़कियों, अच्छा बॉय है 2 तो गर्ल है 3। अब देखिए लड़कियों और लड़कियों के औसत वजन, अच्छा वेट दिया हुआ है, जो बॉय है ये सब 18 किलो का है, औसत यदि निकाला जाए तो। और लड़की लोग थोड़ा हैवी है, ये लोग 21 किलो की है। ठीक है, तो सभी लड़के और लड़कियों का तो देखिए टोटल हो गया कितना, टोटल संख्या में तो हो गया 5। और ई है 21 किलो के लड़के लोग, तो ये लोग हो गए 63 किलो के, ई है 18 किलो के लड़का लोग, तो ये सब हो गया 36 किलो के। टोटल मिला के कितना हो गया? 6, 3, 9 और 6, 3, 9, 99 किलो के। हम 99 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आंसर आ गया। औसत यही ना निकलता है, कुल बटा संख्या। ये हो गया, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पढ़िए, इसका रहा इंग्लिश वर्जन में। देखिए इसमें क्या करता है कि एक मिल्क मर्चेंट बाइज करता है 50 लीटर दूध। कि कैसे रेट है उसका? रेट है उसका 40 रुपये पर लीटर। 50 लीटर दूध वाई करता है 40 रुपये के हिसाब से। आप 5 लीटर इसमें पानी मिला दीजिए, आई फिर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 42 रुपये के हिसाब से सब दूध को बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना? बस इतनी तो क्वेश्चन। देखिए यदि बनाना चाहते हैं तो इजी वे में जैसे मन करे वैसे बना लीजिए, यदि आपको क्वेश्चन से ही बनाना है। जैसे देखिए एक होता है क्या, मैथ्स बनाने के 2-3 मेथड्स है। पहला क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे वैसे करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। तो पहले हम दोनों बताएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट मेथड क्या है? एज पर क्वेश्चन। ठीक है, हर डरने का नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन का बताते बनाते जाना है। एज पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भैया 50 लीटर हम दूध खरीदे हैं 40 रुपए के हिसाब से, तो हम कहेंगे कितना का हुआ? तो 50 गुना 40,
50 × 40 कितना होता है? तो ये 2,000 रुपया। 2,000 रुपया का दूध खरीदा, इसमें 5 लीटर और मिला दिए, तब दूध हो गया कितना? 55 लीटर। और इसको हम बेच कैसे रहे हैं? 42 के हिसाब से, क्योंकि कितना में बेच लिए? तो 55 × 42 कितना होता है? तो देखिए ना गुना करके, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, हाँ तो 10 है 11 में हो जाएगा। 5 का 20, और 5 का 20 और 2 22, 0 1 3 2, 2310 आ गया। 2310। अच्छा, 2,000 के सामान को 2310 में बेचनी है। हाँ, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? तो ये 310। अच्छा, 310 का प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज कितना हुआ? ये 310 हुआ है टोटल 2,000 में, 100 में कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, डबल जीरो एक ही जीरो, 3 गो जीरो, 3 गो जीरो से इसको काटेंगे, डिवाइड आएंगे तो 15.5%। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वाला बताइए। एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है? प्रॉफिट क्या हुआ, जो देखिए प्रॉफिट क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ये हुआ कि 40 लीटर वो दूध खरीदा, ठीक है, 5 लीटर तो पनीर मिला दिया, तो 5 लीटर तो सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। कहाँ से? 50 लीटर में 5 लीटर तो पनीर मिला दिया, 50 लीटर उसका कॉस्ट प्राइस है, समझ रहे हैं? उसके अलावा 5 लीटर वो और पानी मिला दिया, जो उसका फायदा हो गया। और क्या फायदा हुआ? 2 रुपया हर किलो एक्स्ट्रा बेचा। 40 का खरीदा था, अब बेच रहा है 2 रुपया एक्स्ट्रा, है ना, 42 का बेच रहा है। तो 50 के हिसाब से 50 लीटर में कितना वो पैसा कमा लिया? 100 रुपया और कमा लिया, समझ रहे हैं? और ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ये कितना दूध का प्राइस हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा 40 रुपया को खरीदा था, 100 रुपये में एक्स्ट्रा कमा लिया, मैंने कितना दूध का प्राइस हो गया? 2.5 लीटर दूध का प्राइस हो गया। 2.5 लीटर दूध का प्राइस हो गया। हम वैसे नहीं करते हैं, ऐसे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऐसे रखते हैं कि देखो भैया, प्रॉफिट क्या हुआ? 5 लीटर जो पनिया मिलाया उसका प्रॉफिट कितना हुआ जी? तो जो 42 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 2 रुपया की जो 5 लीटर पनिया मिलाया और 42 के हिसाब से बेचे, तो टोटल प्रॉफिट है ना हुआ। प्लस ये जो क्या बोलते हैं, 40 लीटर जो खरीदा था और 50 लीटर को बेचा है 42 लीटर के हिसाब से, तो यहाँ 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना को बेचा? 50 लीटर का। और इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता था? 50 लीटर था और 40 लीटर, 40 के हिसाब से खरीदा था, तो 50 × 40। मैं ये बोला कि वो पानी जो 42 के हिसाब से 5 लीटर बेचा, वो तो कंप्लीट प्रॉफिट है। साथ ही साथ जो यहाँ 40 का 50 लीटर दूध खरीदा था उसको बेच रहा है 42 में, वो प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 × 40। इसी को सोल्व करना है बस। ये 5 को यदि हटा दे तो यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, ये 10 आ गया, तो सोल्व कर लेना है। यहाँ बचा कितना? 42 प्लस 20 हो गया 62, डिवाइड बाय 400 गुना 100, कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो, तो काटिएगा 15.4 आ रहा है, वही 15.4 या 5 के आसपास आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो ये कुछ है नहीं, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाना है। पहला क्या है? ए बी से 6 गुना है, मतलब यदि ए लिखा जाए ना, तो बी का 6 गुना है, 6 बी है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो एक बात बताइए, ए बटा यदि हम बी कर दें, कितना हो जाएगा? 6/1। अच्छा, ये कम कितना है? बी ए से कितना कम है? बी 1 है और ए 6 है, कितना कम है? 5। इससे ए से कितना परसेंट हुआ? 5/6 निकालिएगा तो कितना परसेंट हो जाता है? 500/6, 8 × 48 और 2 जीरो,
76 18, 83 वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसको पढ़िए। देखिए कहानी क्या है कि एक लड़का है, वो एक जगह से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? 8 के स्पीड में दौड़ता है। 6 बजे दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से दौड़ता है 8 के स्पीड में और 6 बजे दौड़ता है। दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। दूसरा धावक है, दूसरा लड़का है, सेम जगह से दौड़ता है और ये 10 के स्पीड, 8 से जाता है, ये जो है 10 से जाता है। और ये 8:30 में दौड़ना शुरू करता है। ये 6 बजे दौड़ रहा है, ये 8:30 में दौड़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो बताए दिन के कौन से समय ये जो है जो तेज 8:30 में चला है वो इसको पकड़ लेगा। दूसरे धावक पहले धावक को पीछे करना, मैंने पकड़ के, हाँ ठीक है भाई, क्योंकि इसका स्पीड है तो पकड़ लेगा तो आगे हो जाएगा, ये निकालना है। हम कहेंगे कि भैया ये 6 बजे बेचारा चला है, 8 के स्पीड से चला है, ये कितना घंटा बाद चल रहा है? 2.5 घंटा बाद चल रहा है। अब एक बात बताइए, 2.5 घंटा में 6 बजे वाला कहाँ पहुंचा होगा? हम कहेंगे 8 का स्पीड है, 2.5 से गुना कर दो, 20 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा। मतलब क्या है कि अब मान लीजिए ये पहल का आदमी ये है, ये 6 बजे चला और 8:30 तक यहाँ पहुंच गया होगा, 20 किलोमीटर दूर। दूसरा आदमी बी है, वो 8:30 में स्टार्ट कर रहा है, पर इसका इसका स्पीड 8 है, इसका स्पीडवा ज़्यादा है, इसका स्पीडवा 10 है, तो ये चेस करेगा। किस हिसाब से चेस करेगा? हर घंटा कि इसको और इसके बीच की डिस्टेंस को 2 किलोमीटर कम करेगा। हर घंटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम होगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इसके रिलेटिव में इसका स्पीड कितना है, तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड हो गया 2 घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर। अभी दूरी कितना बचा? 20 किलोमीटर। अभी 20 किलोमीटर को 2 के हिसाब से कितना देर में कंप्लीट कर लेगा? तो 10 आवर्स में। इसका मतलब क्या है कि 8:30 बजे से 10 घंटा बाद कोई तो एक लोकेशन होगा जब ये कहीं यहाँ होगा और ई वाला यहाँ से जाके इसको पकड़ लेगा। तो 8:30 में 10 जोड़ दीजिए, 8:30 में यदि 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा 12:30। और या फिर 10 ही जोड़ दीजिए ना, 10 जोड़िएगा तो कितना होता है? 18। 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 18:30। और 18:30 का मतलब कितना होता है? रेलवे का टाइम 18:30, नॉर्मल टाइम हो जाता है 6:30 शाम को, 6:30 शाम को। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए आराम से शांति से। इसका इंग्लिश वर्जन है, ये भी पढ़ लीजिए। पूछा है नहीं, फटाफट बना देंगे। जो कहेगा वैसे करते जाएंगे, हमको कुछ आता होता नहीं है, हमको कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में, तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड हो रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। वार्षिक रूप से सॉल्यूशन 3 बरस में ये इतना हो गया, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, समझे? कुछ होगा प्रिंसिपल, ₹1, इस पर 12% लगा, फिर 12% लगा, फिर 12% लगा, ऐसे लगते गया तो इतना हो गया, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। हम कहेंगे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। ठीक है, 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब होता है 12/100। मतलब पहला साल 100 रुपया, 112 रुपया बन जाएगा, है ना? यदि इसको और काट लें तो चरतिया 4/25। यदि इसको इसको ऐसे लिखें काट के, तो इसका मतलब क्या होगा? पहला साल 25 रुपया, 28 रुपया बन जाएगा, समझे? यही तो होगा, फर्स्ट ईयर 25 बिकम्स 28। हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि अच्छा ऐसा ही रहेगा ना, कि इस तीनों को क्यू कर देते हैं। ऑफ कोर्स क्यू तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमको लग सकता है कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि पहला साल 25 रुपया, 28 पहला साल में। दूसरा साल में क्या होगा? सेम इसी तरीके का कुछ 25 रुपया होगा, तो फिर 28। तीसरा साल में क्या होगा? फिर 25 रुपया,
28 रुपया बन जाएगा, है ना। ये रहेगा। 3 साल बाद क्या होगा, तो 25 ये सब में गुना करना पड़ेगा। 25 में गुना किए 625, और 625 में फिर 25 से गुना किए, कितना आता है, 625 में 5 से तो 3125, और 2 से तो 1250। कितना हो गया, 5, 2, 6, 5, 15,625। और इसमें गुना किए, 28 में 28 से तो 784, और फिर 28 से गुणा किए तो 8 चौका 32, 8 अठी 64, 3 67, 6 8 7 56, और 6 63, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 7 दूनी का 14, 1 15, 2 5 0, 6 5 11, 1 12, और 1 1 2, 22,052 बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या समझे, 3 साल में क्या होगा। देखिए ऐसे ही होता है कि पहला साल का 25 26 28 बन गया होगा, दूसरा साल भी सेम। यदि यहाँ पे इसको 28 रखते हैं ना तो ये फिर कुछ और बन जाता है, फिर जो बना वो कुछ रखते हैं तो फिर कुछ और बन जाता है, ऐसे चलता है। तो हम इजली वे में क्या करते हैं, इसका क्यू कर देते हैं 3 साल के लिए, तो इसका भी क्यू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि प्रिंसिपल 15,625 रुपया रहे ना, तो 3 साल में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या बन जाएगा, 22,052 रुपया। समझ गए। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मतलब कितना वो मिला। हम्म, अच्छा यहाँ क्या कर रहा है जो देखिए, एक एक राशि वार्षिक रूप से सदस्य 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, ये दिया ही है क्या, ये दिया ही है अमाउंट, ये दिया ही है मिश्र दर। हमारा 22,052 रुपया इसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा इतना कितने के बराबर होगा। यदि हम इसको सोल्व करने बैठ जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई नहीं, निकाल लेंगे। 22,052 is equal to 7727.104। तो 1 is equal to 7727.104 डिवाइडेड बाई 22,052, और इसमें गुना हो जाएगा 15,625 से। अब इसको यदि काटिएगा तो अब इसको देखिए कितना है, यदि इसको हटा दिया जाए तो 11 से कटता है क्या, 11 से नहीं, किसी चीज़ से तो कटेगा। आ, एक कट तो जाना चाहिए। यदि हम ये 22 से जा रहे हैं और ये कितना है, 77 27 104। देखिए 2 से, 2 दूनी का 4, या फिर 4 दूनी का 8, 14 दूनी का 7 दूनी का 14, तो 7 से लगा के देखें, 7 दूनी का 14, नहीं अपना नहीं है, 7 रुपये की 36 नहीं है, ऐसे ही नहीं कट रहा है। काटने यदि बैठे तब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो फिर मैटर ही बेकार हो जाएगा, है ना। अब एक कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि इसको सोल्व करना, तो इसी सिचुएशन के लिए एक बना है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट, या फिर उसको क्या कहते हैं, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बना है ना। डिजिटल सम में क्या होता है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए कि डिजिटल सम का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि उतना अजीब ना लगे। जैसे 4 है, 2 है, 1 है, 3, और डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि इस सब को जोड़ दो, और इस सब को जोड़ के, जैसे 4 2 6 और 3 9, 9 1 10 आया, 10 का फिर जोड़ दो, 1 आया। इसका मतलब क्या है, एक इसका डिजिटल सम हो गया। क्यों, यदि हमें डिजिटल सम बेसिकली क्या है कि 9 से डिवाइड देने का कॉन्सेप्ट है, और रिमाइंडर तो जो बचता है उसी को कहते हैं। यदि इसमें 9 से डिवाइड करिएगा ना तो एक रिमाइंडर बचेगा। नहीं तो देख लीजिए, हम 9 का ये नहीं जानते हैं कि जोड़ दो, जोड़ने पर करना चाहिए, तो 4 2 6, 3 9, एक एक 10, इसका मतलब है एक रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड भी दीजिएगा तो एक ही बचेगा। चार, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यहाँ कितना बचा, 6 1, 9 6 54, 5 54, तो 7 और 3, 8 9 72, एक ही बचेगा रिमाइंडर। तो वही बेसिकली डिजिटल सम क्या है, 9 से डिवाइड देने का एक कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ और हमने जो मिस्टेक किया है, मुझे लग रहा है ऐसा, कि हमने जो यहाँ पे गुना किया ना 784, 28 का
25 का क्यूब तो 15,625 आता है, लेकिन 28 का क्यूब 22,052 नहीं आता है, कुछ और आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, 8 को 32 की 2 हाथों में 3, 8 की 64, 3 67 6 और 8 से 56 और 6 62 हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा था कि कुछ तो इसका क्यू में अलग है। और शेष 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 7 दूनी का 14, हाँ ठीक है। 2 8 7 15, 6 2 8 और 1 9 और 6 5 11, 11,952 आएगा। तो यहाँ जो अपन इससे डिवाइड कर रहे हैं, हम कहेंगे कि ये पूरा कट करना पड़ेगा। ये कितना आ गया? 21,952, 21,952। तो हम कहेंगे कि यदि प्रिंसिपल 15,625 हो तो अमाउंट 21,952 आता है। यहाँ अमाउंट ही दे रखा है कि 21,952 बराबर है 7727.104। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15,625? 15,625 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 7727.104 में डिवाइड दिया दीजिए 21,952 से, और जो आता है उसमें 15,625 से गुना कर दीजिए। चलिए इसको करते हैं। इसको यदि हम करने बैठ जाए ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, डिजिटल सम लगाऊंगा। डिजिटल सम क्या होता है? बेसिकली जोड़ दो ऊपर वाले को, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, कितना आ गया? देखिए डिजिटल सम को अलग कलर ले लेते हैं। डिजिटल सम क्या आएगा? देखिए ऊपर वाले को यदि जोड़ो, 7 2 9, 9 आ जाए तो ख़त्म कर दो। फिर यहाँ कितना, 4 1 5 और 7 5 12 और 12 7 19, 19 आ गया। 19 में भी 9 आ गया, या 9 1 10 भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसका पूरा का डिजिटल सम 1 बचा। इसका डिजिटल सम कितना है? 6 2 8 8 5 13, 13 1 14 और ये 5, 14 5 19। इसका भी डिजिटल सम 1 ही आएगा। मतलब ऊपर का 1 मल्टीपल 1, डिजिटल सम 1 रह गया। नीचे का डिजिटल सम देखते हैं। 9 काट दो पहले, 9 दिखना ही नहीं चाहिए। 5 2 7 और एक 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 आ गया। 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से किसका ऑप्शन डिजिटल सम 1 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको देखो, इसको जोड़ोगे तो 5 ही रह जाएगा। डिजिटल सम 5 है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 5 5 10 13 4 है। इसका डिजिटल सम कितना है? 5 5 10, 10 का मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1, 1 आंसर हो गया। तो ये डिजिटल सम से कॉन्सेप्ट से पे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब दूसरा उपाय भी है कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये गुना भागा, ये वो तो मैंने ये जो है बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया है। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताइए कैसे होगा? हम कहेंगे कुछ नहीं, इस सबको ख़त्म करो। एक बात बताओ, हम ऑप्शन तो लगा ही सकते हैं ना, जैसे 5,000 का ले लेते हैं। अच्छा, 12% का सक्सेसिव हो रहा है ना, 12%, 12%, 12, कुछ होगा 100 रुपया, एक्स पर 12% लगा। 12% का मतलब एक एक्स कितना हो गया? एक्स का 112% हुआ। फिर इस पे 12% लगेगा। अरे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया, जस्ट इमेजिन कि 1,000 है, छोड़िए इसे, नाटक की बात करते हैं। 1,000, 1,000 का 12%, पहला साल का कहानी, प्रिंसिपल 1,000 हम मान लिए। इसका 12% कितना हो जाएगा? 120, मतलब 1,120 रुपया हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में जो 1,120 है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस पर फिर लगेगा 12%। 1,120 पर फिर 12% लगा दीजिए। 12% लगाइएगा, कुछ नहीं, ये जीरो खत्म हो जाएगा और इसमें 12 से गुना हो जाएगा। 112 में 12 से गुना करिएगा, कितना आएगा? 2 दूनी का 4, 2 2, 1 1 2, कितना हुआ? 4 4 3, 1,344। हम्म 1,344। और ये 1,344 आ गया, और इसमें 10 से डिवाइड भी तो करना था, तो हो गया 134.4। अभी 134.4 जो आया इसका 12%, उसको इसमें फिर से जोड़ दीजिए। इसमें जोड़िएगा, कितना हो जाएगा?
1120 और 134, 1254 होगा ना, 0.4। अब इस पे तीसरे साल में क्या होगा ना कि ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये बन जाएगा फिर से प्रिंसिपल। तीसरे साल में ये बन गया 1254.4 बिकम्स प्रिंसिपल, मतलब मूलधन बन जाएगा। और इस पर फिर 12% लगेगा। इस पे यदि आप 12% लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? कहिए तो गुणा भागा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना है। कैसे कहिए? मुझे यदि इस पे 12% निकालना हो, हम क्या कहेंगे, हम गुणा भागा करेंगे 1254.4। ठीक है भैया, बताओ इसका 10% कितना होगा? 10% हो जाएगा, एक पॉइंट बढ़ा देना है, 125.44। और 2% कितना होगा? 2% इसमें 2 से गुना कर देना है। इसका 2% निकालने के लिए 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, एक, 12 दूनी का 24, एक 25, है ना। यहाँ पे पॉइंट है, परसेंटेज का मतलब यहाँ एक और जीरो इधर घसक जाएंगे तो 25.088 का 2% हो गया, 25.088। इसी को जोड़ दीजिए, 8, 8 4 12, 4 1 5, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 150.528। ये बन गया 150.528। अच्छा, 150.528, इसका 12%, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, ये 12% जुट जाता है। तो तीसरे साल में 1254 में यदि 150 जुटे, 1254 है हमारे पास, 0.4 है, इसमें 150, ये 5 4 9 लगभग एक के आसपास आ जाए, तो इसको 4 1 5 कर देते हैं, 5 5 10 की 0, 2 1 3 1 4, 1 6, 1405 आ गया ना। इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा अमाउंट रहेगा। एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही काम करते हैं कि पहले साल का प्रिंसिपल, फिर उस पर इंटरेस्ट जुट गया, दूसरे साल को प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट जुट गया, फिर तीसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, फिर उस पर इंटरेस्ट जुट गया। ये 1405 हमारा आ गया क्या, अमाउंट लास्ट ईयर का। हमको पूछता टोटल रेट ऑफ, मतलब टोटल आपको प्रॉफिट, इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1,000 लगाए थे, हमको 3 साल में 1405 मिल गया। 405 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट नहीं, यहाँ दिया हुआ है मिश्रधन ही, अमाउंट ही। ये 1405 का ही वैल्यू दिया हुआ है, लगभग कितना है, 7727। लगभग ही लेके चलते हैं, पूरा पूरा लेके चलेंगे पागल हो जाएंगे। यदि 5 से इधर गुना कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 25 70, 5 5 25 की 5 अपना 2, और 2, और 14 25 70। इसका मतलब है कि 5 से यदि गुना करें तो 1725 आएगा, जो लगभग 502 कम गए, सॉरी 702 कम गया। इसका मतलब क्या है कि 0.5 और ज़्यादा है ना। 1405 से ही 7727 काटना है ना, तो हमें 5.5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बेसिक बात हम आपको बता रहे हैं, 7727 कट जाएगा 1405 से, लगभग कितने मतलब 5.5 बार में। तो 1,000 में फिर 5.5 से गुना कर देंगे कि यदि 1405 बराबर 7727 करते हैं तो 1 बराबर 5.5, तो 1,000 बराबर 5500। ऐसे हमने आपको पूरा एकदम बेसिक, मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। बेसिक यदि एक बार क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। हालांकि एग्जाम में इस तरह से बनाना नहीं है, इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे पहले हमने बताया कि एकदम बेसिक से बताया, तो वो मेथड भी बहुत काम करता है। ये मेथड भी, एक मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये मेथड क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं है। यदि एकदम क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये मेथड लगाना है, ये मेथड कॉन्सेप्ट के लिए है। एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करना है जो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में मेथड यूज करना है, देखिए, यदि परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट छोटा दिया हो, 10%, 12%, 8%, 7%, 6%, इस तरह से दिया हो, तो सक्सेसिव लगाने का। सक्सेसिव क्या होता है हम बताए हैं, ए और बी का सक्सेसिव परसेंटेज यदि निकाला जाए तो ए प्लस बी मल्टीपल ए प्लस ए बी बाई 100 हो जाता है।
ये सक्सेसिव परसेंटेज होता है। 12 का सक्सेसिव परसेंटेज निकालिए। 12 प्लस 2 साल का, ये 2 साल का मतलब है। एक्चुअली यही ना है कि 12% फर्स्ट ईयर, दूसरा ईयर 12%, तीसरा ईयर 12%। हम चाहते हैं कि कंबाइंडली कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा उसको निकालने के लिए हम 12 और 12 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। 12 और 12 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 12 गुने 12/100, 24 प्लस 1.44, कितना आ गया सक्सेसिव? 25.44। ये 2 साल का सक्सेसिव आएगा 12% के लिए, है ना। यदि एक और ये निकालें तो 25.44 आ गया। ये 2 साल का सक्सेसिव है। अब इसको हम इसके साथ भी कंबाइन कर देते हैं तो 3 साल का सक्सेसिव निकल जाएगा। 3 साल का सक्सेसिव कैसे निकलेगा? 12 प्लस 25.44 प्लस 25.44 मल्टीपल 12/100। हम क्या करेंगे, 4 हटाओ ना यार, बहुत दुख हो रहा है 4 से। तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा ठीक है, 25 और 12 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.44। और प्लस है, यदि यहाँ हम करें तो ये यहाँ जो पॉइंट है, इसको, ये पॉइंट को यहाँ ले आए तो कितना हो गया? ये 0.2544 मल्टीपल में 12। इसको गुना उना करना छोड़िए, इसको हटा देते हैं 44 को। यदि 25 में 12 से गुना करें कितना आ जाएगा? 300। तो लगभग ये आ गया 3 के आसपास। और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 3 40। इसको यदि हम पॉइंट हटा दें, और मतलब 0.4 है तो 0.5 ले लेते हैं, 40.5। आप बताइए कि कंबाइंडली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, वो 40.5 के आसपास ही लगेगा। अब 40.5 के आसपास ही लगेगा, इतना समझ गए? ये सक्सेसिव है। अब जस्ट इमेजिन कि 100 रुपये का कोई चीज़ है, इस पे 40.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो कितना हो जाएगा? 140.5। यही 140.5 का वैल्यू दिया है 7727। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स इसमें 140.5 का मतलब क्या कर सकते हैं? 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 140 को 280, 281/2 लिख सकते हैं। लिख देते हैं 281। और फिर और गुना भागा और मुश्किल हो जाएगा, छोड़िए उसको। 140, हाँ, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इतना बराबर 77.27 उस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 140.5 से, और मल्टीपल में 100 करना पड़ेगा। कर देते हैं। ये फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 7727 में 100 से गुना करना है, 140.5 से आपको वो करना पड़ेगा। तो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा है, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा है ही। तो कॉम्प्लिकेशन को सोल्व कैसे करें? इसको हम क्या करते हैं, 140.5 को ऐसे कर देते हैं 281/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया कितना? 7727 मल्टीपल में 200 बटा में 281। अब जब डिवाइड करेंगे ना, तो बेसिक से डिवाइड करेंगे तो 5500 आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव इसमें काम करता है, लेकिन थोड़ा क्या है, वो पॉइंटों में दे रखा है तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 5500 ही एग्जैक्ट आता है जब डिवाइड कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट 5500 ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है। तो भैया बताइए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? देखिए पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यह कंसेप्ट ही बता देते हैं, छोड़िए। यदि फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट कहिए, जो भी कहिए, कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab,
ठीक है, याद रखना है, इतना याद रखिए तो फिर दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ये इसका यदि हम स्क्वायर कर दें, जैसे 5 का स्क्वायर कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि कुछ है ही, इतने बराबर y मान लेते हैं, तो y का स्क्वायर और प्लस 4ab, का मतलब x गुना 1/x, ये से तो ये कट ही जाएगा, तो y का स्क्वायर और प्लस 4 बराबर आ गया 25, तो y का स्क्वायर बराबर 21, तो y बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 21, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, ये x का वैल्यू इतना बटा इतना दे रखा है, तो इतना निकालने के लिए कह दे तो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे पहले हम x को ही सोल्व कर लेते हैं कि भाई x को बताओ क्या है। x है √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1। यदि इसको हम ये नीचे माइनस में इसको √2 प्लस 1 कर दें, कोई दिक्कत, नीचे भी √2 प्लस 1 से गुना कर दें, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं कि परमीयकरण कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, रेशनलाइज्ड कर रहे हैं, बुद्धिमान बना रहे हैं इसको। तो अब इस ए माइनस बी हो गया और ये हो गया ए प्लस बी, आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, नीचे वाला कोई लेके चलते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, नीचे खत्म होके ये सब खत्म होके एक आ गया, इतना समझ गए। और ऊपर क्या होगा, √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, एक्स बराबर हमें क्या मिला, √2 प्लस 1 का स्क्वायर। इतना बराबर क्या कर सकते हैं, एक, और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इतना बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इतना बराबर पे तोड़िएगा तो 2 और 1 3 प्लस 2 √2 आ जाएगा, आ जाएगा। एक्स बराबर हमको इतना मिल गया। अब इसके अलावा देखते हैं, अब हम एक्स बराबर तो निकाल लिए, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या माजरा है। क्वेश्चन में माजरा ये है, यहाँ x के पावर 5 है, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस x है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यू है। यदि हम एक्स क्यू में इससे डिवाइड करें, इसमें एक्स क्यू से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें यदि एक्स क्यू से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसमें यदि एक्स क्यू से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा, और यहाँ 1/x स्क्वायर बचेगा, है ना। समझ गए, इतना समझ गए। अब देखिए x बराबर इतना है, आ, तो हमें क्या मिला, हमें मिला x प्लस 1/x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। तो अब निकालना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई उपाय नहीं है, तो निकाल लेते हैं। x यदि इतना है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, अच्छा 1/3 माइनस 2 √2, ये 1/x हो जाएगा, है ना। अब इसको यदि आप सोल्व करिए, इसको यदि दोनों को जोड़िए, या फिर इसको 1/x को सोल्व करिए। 1/x को जब सोल्व करिएगा, सिर्फ 1/x की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2 √2, और यहाँ मल्टीपल में गुना हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 से। अब देखिए इसको फिर रेशनलाइज इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2 तो ऊपर है ही, नीचे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 8 घटेगा तो 1, तो 1/x बराबर आपको क्या मिलने वाला है। हम मिस्टेक कर दिए साहिब, मिस्टेक क्या किए, मिस्टेक है रहा अपना, x बराबर यदि इतना है तो 1/x बराबर, मैं जानता हूँ कि 1/x बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 2 √2 आएगा। कहिए कैसे, देखिए x बराबर है आपको 3 प्लस 2 √2, 1/x करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, एक सेम चीज, 3 प्लस 2 √2, एक गुना होगा तो क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 2 √2 बटा 3 माइनस 2 √2 से हमें गुना करना पड़ेगा। यदि करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कटेगा, तो 3 3 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर वाला ही बच गया। 1/x बराबर कितना रहने वाला है, 3 माइनस 2 √2,
अब ये दोनों को यदि हम जोड़ दें, x प्लस 1/x को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, a से एक कट जाएगा, 3 3 6। यदि इतना बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 6 के स्क्वायर में से 2 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 34। 6 प्लस 34 कितना हो गया, 40। 40 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x बराबर इतना है तो रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। देखिए बेसिकली यदि ये सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा ना तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहिए कैसे, कैसे बोलिए। हमें पूछ रहा है कि x बराबर यदि हमें बनाने के लिए हो तो 5 - 2√6, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स निकालेंगे ना, इसके इधर भी 5 - 2√6 है ना। ये एक्चुअली है क्या 5 - 2√6, देखिएगा यदि आप ध्यान से देखिएगा तो √3 √2 का ये बेसिकली स्क्वायर है। नहीं तो करके देखिए, a² + b² 5 हो जाएगा, -2ab, तो ये बेसिकली वही है। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसका जो इतना निकालेंगे ना तो √3 - √2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि रूट एक्स बराबर इतना है तो 1/√x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x √x करिएगा तो हमें पता है कि √3 + √2 हो जाएगा। आपको ये वो कैसे पता है, यदि ये दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 है ना, दोनों का स्क्वायर 3 में से 2 का स्क्वायर घटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो एक्चुअली ये √3 + √2 ही होगा। रेशनलाइजेशन का रूल है, जो करके देख लीजिए। यदि इसको हम 1/√3 - √2 करेंगे तो ऊपर रेशनलाइज होगा, √3 + √2/√3 + √2 से ये 3 में से 2 हो जाएगा 1, तो ये बचा ये दोनों को जोड़ने के लिए कर रहा है बस। ये यदि x बराबर √x बराबर √3 - √2 है और 1/√x बराबर √3 + √3 है, तो √x + 1/√x को जोड़िएगा तो क्या आएगा, ई से ही कट जाएगा, 2√3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, 27x + 27 इंटू x - 1/3 दिया हुआ है और इतना बराबर 99 है। x का वैल्यू क्या है, अच्छा 27 दोनों में है। एक काम करते हैं, जो अपने से हो सकता है वो करते हैं। 27 दोनों में, 27 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस ए वाला x बच जाएगा और तो -1/3 बचेगा और इतना बराबर 99, ठीक है। अब यदि यहाँ देखें तो 2x - 1/3 बराबर 99/27 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो माइनस में है इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 2x बराबर कितना बचेगा, ये जोड़िएगा, इधर 9 से गुना कर दें तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा, बचेगा 99/27। अब +9/27 कितना आ गया, 108/27 का मतलब कितना होता है, 4, 4 से कट जाएगा। तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो परिधि त्रिज्या, इसका इंग्लिश में देखिए, तो ये समझा ही देते हैं। देखिए मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब इक्विलेटरल। यदि ये भी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसका कहता है कि आंतरिक त्रिज्या मतलब इनर कोई सर्किल बने ना अंदर में, तो उसका जो स्मॉल रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि समान त्रिभुज की परिधि त्रिज्या क्या है। परिधि त्रिज्या क्या होता है जी, बाहर वाले ट्रायंगल में कर रहा होगा एक्चुअली। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का मतलब क्या हुआ कि यदि इसके बाहर कोई ओ बने तो कितना होगा, बहुत ईजी है, दुगना हो जाता है, 10 दूनी का 20। कहिए कैसे, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनता है उसको इन रेडियस कहते हैं, और इन रेडियस उसकी त्रिज्या को इन रेडियस कहते हैं, और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3।
और बाहर जो सर्कल बनता है उसका फॉर्मूला होता है a/√3। यदि आप दोनों का रेशियो निकालिएगा तो स्मॉल आर बटा कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा, नहीं ए कटेगा तो ए हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा 2। करके देखिए a/√3, मैं इससे डिवाइड करिएगा a/√3 से, तो ये √3 से ये √3 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये से ये कट गया, तो ये 1/2 बचा। तो वही यदि ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज के सभी कोण द्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का क्या होता है। देखिए ये इन सेंटर का डेफिनेशन ही यही होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर है, इसको इन सेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। यदि ये ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है ना, उसको इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। और सरकम सेंटर किसको कहते हैं वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज पर के हर भुजा पर जो लंब खींचा जाएगा, मतलब लंब लंब समद्विभाजक, मतलब लंब भी होना चाहिए और पर इसको इसको बराबर बराबर बांटना भी चाहिए। लंब भी हो, इसको इसको बराबर बराबर बांटे भी, लंब भी हो और इसको इसको बराबर बराबर बांटे भी, ये तीनों लंब समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है ना, उसको सरकम सेंटर कहा जाता है। अच्छा, और केंद्रक किसको कहते हैं, सेंट्रॉयड। जब माध्यिका को, तीनों माध्यिका जब जिस पॉइंट पे मिलेगा ना, जहाँ पे कटेगा, उसको सेंट्रॉयड या केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और पी त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो बी पी सी कितना होगा। देखिए ये सपोज करिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और लंब केंद्र क्या होता है जो बता देता हूँ, तीनों लंब जहाँ पे मिलता है ना, उसको लंब केंद्र कहते हैं। तीनों लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलेगा उसको लंब केंद्र कहते हैं। अभी हमने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज़ है, वो जहाँ पे मिलेगा उसको सरकम सेंटर कहेंगे। तो तीनों लंब जहाँ पे मिलता है उसको लंब केंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र कैसे बनता है जो देखिए, ये सपोज करिए लंब केंद्र है, तो ए एंगल और ए एंगल जो बनेगा 180 डिग्री का योग होगा। ए एंगल, जस्ट इमेजिन कि ए एंगल और ए एंगल जो बनेगा उसका योग 180 डिग्री होगा। तो वही पूछ रहा है कि यदि पी त्रिभुज का लंब केंद्र हो और ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 60 डिग्री बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री। 180 डिग्री होता है योग। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए डी ए कोण का द्विभाजक है। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ए डी क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, जिस जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जिस रेशियो में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ ए बी और ए सी का रेशियो 3 और 4 का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यदि 350 है, ए बी सी का क्षेत्रफल 300, पूरा का क्षेत्रफल 350, तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि ये 3 है ना तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो उसी रेशियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3 और 4 के रेशियो में। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यदि ये क्षेत्रफल 3 है तो ये 4 है, टोटल क्षेत्रफल 7, 7 बराबर 350, एक बराबर कितना, 50। तो ए बी डी कितना है, 3 है, तो ए बी डी 3 बराबर कितना, 150, तो ये 150 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको पढ़िए। एक नाव एक निश्चित गति से इतना मीटर ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस के पीछे जा रहा है। लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 10 सेकंड में इतना से इतना डिग्री बदल जाता है। बताइए कहानी क्या है। ये एक लाइट हाउस है, नाव यहाँ है। फर्स्ट इंस्टांस में नाव जब यहाँ से चला तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। 10 सेकंड बाद क्या हुआ कि नाव यहाँ पहुँचा
और ए 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा। नाव द्वारा इसके प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में लिए समय बताइए। सिंपल सी बात है, 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचने में 10 सेकेंड लगता है। तो बताओ 60 से 90 डिग्री पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा। प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल कितना सेकेंड लगेगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये दिमाग यहाँ काम नहीं करेगा कि ऐसे अच्छा यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 10 सेकंड, 10 10 20 सेकंड, नहीं नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, समझना होगा। 60 डिग्री एंगल 60 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यदि √3 है तो ये 1 है, और 30 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यदि 1 है तो ये √3 है। क्योंकि ये √3 देख रखा है, ये टोटल हो गया 3। अब एक बात बताइए, ये टोटल 3 है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब कह सकते हैं कि 2 दूरी तय करने में 10 सेकेंड, तो एक दूरी तय करने में 5 सेकेंड। 10 5 कितना हो गया, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, सेक थीटा है, सेक थीटा -1 है, और प्लस है सेक थीटा, और बटा में सेक थीटा +1। क्या करेंगे, सेक थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1/सेक थीटा -1 और +1/सेक थीटा +1। अब देखो, अब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नीचे एलसीएम आ जाएगा, और नीचे इधर हो जाएगा सेक थीटा +1, और ई वाला यहाँ चला जाएगा सेक थीटा -1, और नीचे कट के क्या हो जाएगा, नीचे कट के हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये समझ रहे हैं ना, इसका एलसीएम लेंगे मतलब गुना करेंगे। अब देखिए, +1 और +1 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 सेक थीटा। पहले से था सेक थीटा, और ये बचा 2 सेक थीटा। ऊपर कितना होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अरे बात बताइए, ये इतना बचा, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2 का 2, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे है tan स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा खत्म, तो बचा कितना, 2/sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आज का क्वेश्चन था। काफ़ी बेहतरीन सवाल थे, और मैंने अपने एंड से पूरा कोशिश किया है सब कुछ एक्सप्लेन करने की। तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो कोशिश करते हैं कि अगले बार से थोड़ा और शॉर्ट में बनाएं, बहुत जल्दी जल्दी बनाएं, हर चीज़ को एक्सप्लेन थोड़ा कम करें। ओके, थैंक यू।